दोस्तों एक कहानी है, बहुत ही रोमांचक है। इस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर देखिएगा। हिंदी कहानी एक दाना चावल। जी हाँ दोस्तों, एक दाना चावल का कीमत क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से चलते वीडियो को शुरू करते हैं। शोभित एक मेधावी छात्र था। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था, पर इस सफलता के बावजूद उसके माता पिता उसे खुश नहीं थे। कारण था पढ़ाई को लेकर उसका घमंड और अपने बड़ों से तमीज से बात न करना। वह अक्सर ही लोगों से ऊंची आवाज में बात किया करता और अकारण ही उनका मजाक उड़ाने लगता। खैर दिन बीतते गए और देखते देखते शोभित स्नातक भी हो गया। उसके बाद स्नातक होने के बाद शोभित नौकरी की खोज में निकला। प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बावजूद उसका इंटरव्यू में चयन नहीं हो पाता था। शोभित को लगा था कि अच्छे अंक के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा हो न सका। काफी प्रयास के बाद भी वो सफल न हो सका। हर बार उसका घमंड बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वाले को अगर जाता और वो उससे ना तो लेते। निरंतर मिल रही असफलता से शोभित हताश हो चुका था, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। एक दिन रास्ते में शोभित की मुलाकात अपने स्कूल के प्रिय अध्यापक से हो गई। वह उन्हें बहुत मानता था और अध्यापक भी उससे बहुत स्नेह करते थे। शोभित ने अध्यापक को सारी बात बताई। क्योंकि अध्यापक शोभित के व्यवहार से परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि कल तुम मेरे घर आना, तब मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। शोभित अगले दिन मास्टर साहब के घर गया। मास्टर साहब घर पर चावल पका रहे थे। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि मास्टर साहब ने शोभित से कहा, जाके देख के आओ कि चावल पके कि नहीं। शोभित अंदर गया। उसने अंदर से ही कहा कि सर चावल पक गए हैं, मैं गैस बंद कर देता हूँ। मास्टर साहब ने भी ऐसा ही करने को कहा। अब शोभित और मास्टर साहब आमने सामने बैठे थे। मास्टर साहब शोभित की तरह मुस्कुराते हुए बोले, शोभित तुमने कैसे पता लगाया कि चावल पक गया है? शोभित बोला, ये तो बहुत आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया कि वो पका है कि नहीं। वो पक चुका था, तो मतलब चावल पक चुके हैं। मास्टर जी गंभीर होते हुए बोले, यही तुम्हारे असफल होने का कारण है। शोभित उत्सुकता वश मास्टर जी की ओर देखने लगा। मास्टर साहब समझाते हुए बोले कि एक चावल के दाने ने पूरे चावल का हाल बयां कर दिया। सिर्फ एक चावल का दाना काफी है ये बताने को कि अन्य चावल पके या नहीं हो सकते हैं। कुछ चावल न पके हो, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते। वो तो सिर्फ खाते वक्त ही संभाव बताएंगे। इसी प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना ही उन्हीं गुणों में से एक है, पर इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटे के प्रति प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सभी मनुष्य के आवश्यक गुण हैं। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना से नहीं ज्यादा जरूरी है। तुमने अपना एक गुण तो पका लिया, पर बाकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जब कोई इंटरव्यू तुम्हारा इंटरव्यू लेता है, तो तुम उसे कहीं से पके और कहीं से कच्चे लगते हो, और अधपके चावलों की तरह ही कोई इस तरह के कैंडिडेट्स भी पसंद नहीं करता। शोभित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब मास्टर जी के यहाँ से नई एनर्जी लेकर जा रहा था। दोस्तों हमारे जीवन में भी कोई न कोई बुराई होती है। जो हो सकता है हमें खुद नजर न आती हो, पर सामने वाला बुराई तुरंत भाप लेता है। अतः हमें निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुणों से बना चावल का एक एक दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि कोई हमें कहीं से चखे उसे हमारे अंदर पका हुआ दाना ही मिले। तो ये कहानी दोस्तों आपको बहुत कुछ सीख दिलाएगी। तो आपने सुना जिस तरह से मैंने आपको सब कुछ बताया है, तो आप लोग मेरे चैनल पे नए प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।
हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता है। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है प्यार, जो भी चख ले वो मर की जीता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। बहुत भीड़ थी लोगों की हमारी जिंदगी में, मतलब निकलता गया, मतलबी निकलते गए। लौट आएंगी खुशियाँ, अभी गमों का शोर है, संभल कर रहना दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चीज से ही बड़े घाव हो, छोटी छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज मरने के बराबर है, जिससे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिनके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद में रहना सिखा देते हैं। किसी से प्यार करो तो कोई उम्मीद मत रखो, तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद रखने से होती है। यहाँ जिंदगी का भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हो, जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। तरक्की इतनी हुई है कि हजारों मील दूर बैठे लोगों को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसका और इलेक्शन में जो वादे होते हैं ना, उसे मतलब निकालना कहते हैं। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको रास्ता समझ लेंगे। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत कुछ कहने की ना होती। जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। यहाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह बेचैन मन से कभी कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। एक खुदा तो बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर, जरूरत ना हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। दुनिया का बोझ दिल से उतार दे, छोटी सी जिंदगी है हंसकर गुजार दे। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पे मत लेना, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहें। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है, चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे तुम मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं जिंदगी में, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है।